सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721271385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, जीडी, एसएससी, यूजीसी नेट आदि के उत्कृष्ट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी सफलता में सुनिश्चितता 100% लाएगी। इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और आप अच्छा स्कोर एग्जाम में करके आ पाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कल एक ऐसा टाइम बम माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय जोधपुर ने फोड़ा कि सभी लोग जो है उसकी अलग अलग व्याख्या करने लगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, है ना। ये रीट का जो फैसला है ये राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट ने दिया है और उन्होंने एनसीटीई के 2018 के संशोधन को अवैध ठहराया है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को ये फैसला करने का अधिकार है कि वो किस तरीके के अध्यापक अपने यहाँ रखना चाहते हैं और किन्हें जो है मतलब शामिल करना चाहते हैं, किन्हें नहीं शामिल करना चाहते हैं। ये ऐसा राज्य सरकारों का विषय है, क्योंकि शिक्षा जो है वो संवर्ती सूची का विषय है। इस पे राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 45 पैसे जो है वो राज्य सरकार का योगदान होता है और 65 पैसे वो केंद्र सरकार का योगदान होता है। एनसीटीई कानून इसलिए बनाती है क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है, वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है संसद के अधिनियम से पारित की गई संस्था है। इसलिए वो प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर पे किस तरीके के टीचर रखे जाएं, इसका अर्हता की जो सूची होती है वो एनसीटीई के द्वारा तैयार की जाती है और समस्त राज्यों पर वो समान रूप से लागू भी होता है। आपको मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर वहां पे ऐसा कुछ हुआ तो वहां पे गहलोत सरकार जो है कांग्रेस की, वो मतलब जो है कहीं ना कहीं बीटीसी वाले छात्रों के साथ खड़ी थी और बीएड को जो है मतलब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। इस वजह से जो है मतलब ऐसा कुछ हुआ। लेकिन आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में क्या है, जब 68,500 की भर्ती आई थी, 68,500 की, आप जानते हैं कि इसके पहले भी बीएड जो है मतलब प्राइमरी स्तर पे नहीं थे, है ना। 2011 में के बाद से जो मतलब वो बाहर हो गए थे। जब 68,500 की भर्ती आई थी तो उसमें इतने योग्य बीटीसी के छात्र थे कि 22,500 सीटें खाली चली गई, पास ही नहीं हो पाए, जबकि कट ऑफ रखी गई थी 40 और 45। यह स्थिति बन गई थी कि 22,500 सीटें रिक्त चली गई, योग्य कैंडिडेट मिले ही नहीं राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार ने केंद्र शासन को एक पत्र लिखा था कि आप जो है मतलब एनसीटीई को भी एक पत्र लिखा था कि आप जो है हमें बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का प्राथमिक स्तर पर मौका दीजिए, ताकि हम योग्य शिक्षक चुन सकें। और केंद्र सरकार ने जब मतलब इस पे कार्रवाई की तो एनसीटीई ने अपने गजट में, अपने नोटिफिकेशन में एक खंड जोड़ा और उसका संशोधन करके उसको शामिल कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें जो है बाकायदा सारे प्रारूप को उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा संशोधन कर दिया, तब बीएड वालों को उन्होंने शामिल किया। राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है, बीएड बेरोजगारों के साथ खड़ी है राज्य सरकार। आप निश्चिंत रहिए, आप लोग प्राइमरी से बाहर नहीं होंगे, आप प्राइमरी में भी हैं, जूनियर में भी हैं। चुपचाप अपनी तैयारियां करिए। और एनसीटीई का जो ये मतलब गजट इन्होंने अवैधानिक ठहराया है, वो किसके परिप्रेक्ष्य में, पूरे देश में वो लागू नहीं होने वाला है। अब पहली चीज है कि जो जोधपुर हाईकोर्ट है उसका न्यायिक जुडिशियल एरिया जो है वो केवल और केवल राजस्थान तक सीमित है, पूरे भारतवर्ष तक के लिए सीमित नहीं है। ठीक है, ये मुद्दा एक बार सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सारी चीजें सुनने के बाद, देखने के बाद ये सारी चीजें खारिज कर दी थी। एनसीटीई की बात को ही उन्होंने सर्वोच्च माना था। एनसीटीई ने अपील कर दी है, आपको 1-2 दिन के अंदर फिर से फैसला देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये गजट नोटिफिकेशन रद्द होने के बाद टेट के भी अस्तित्व पे सवाल उठेगा, फिर टेट भी खत्म कर दें। और बीएड बाहर कब था, सबसे बड़ी मुद्दा तो यह है बीएड बाहर का था। जब तक टेट नहीं लागू था तब तक विशिष्ट बीटीसी चलता था, उसमें भी बीएड वाले अप्लाई करते थे, वो भी प्राइमरी टीचर बनते थे। तो ऐसा नहीं है कि प्राइमरी टीचर ही से जो है मतलब बीएड वाले विद्यार्थी वो बाहर होंगे।
नहीं बाहर होंगे, क्योंकि राज्य सरकार आपके साथ है, केंद्र सरकार आपके साथ है, एनसीटीई आपके साथ है। आप निश्चिंत रहिए, जीत आपकी है और आप लोग केवल और केवल सुपर टेट की तैयारी करिए। चलिए और बातें कर लेते हैं टीजीटी के एग्जाम के लिए। इस बात का स्पष्टीकरण देना इसलिए उचित मैंने समझा था क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने कल मुझे फोन मैसेजेस करके एकदम से मतलब दिमाग का भजिया बना दिया है ना, इसलिए जो है मतलब स्पष्टीकरण देना मेरा दायित्व बनता है। और मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए भी जो है मतलब प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और शीघ्र मान के चलिए कि जो ये चुनावी आचार संहिता है जनवरी में लागू होगी, तो जनवरी के पहले पहले मतलब मान लीजिए 15 दिसंबर के पहले पहले आपका विज्ञापन आना सुनिश्चित है टीजीटी पीजीटी के लिए। और एलटी ग्रेड का विज्ञापन तो कभी भी आ सकता है क्योंकि सारे अध्याचन वो लोक सेवा आयोग पहुंच चुके हैं और लोक सेवा आयोग कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है एलटी ग्रेड के लिए। और सबसे बड़ी चीज यह है कि मतलब एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए भी एक सुपर टेट किया जाएगा और उसमें भी विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। तो आप लोग पूरी तन्मयता के साथ जो है मतलब टीटी का एग्जाम दीजिएगा, प्राइमरी स्तर का और जूनियर स्तर का, ठीक है। पास होना अनिवार्य है, पास हो जाइएगा तभी आप जो है मतलब कुछ अच्छा कर पाएंगे, है ना। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रवक्ता 2021 की जो वेटिंग लिस्ट है वो एक भी वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होगी। विद्यार्थी पूरी तन्मयता के साथ अपनी अगली तैयारी करें। टीजीटी 2021 की जो वेटिंग लिस्ट है उसके क्लियरेंस के बारे में भी अभी सस्पेंस बना हुआ है, कितनी क्लियरेंस होगी अभी कोई नहीं जानता क्योंकि चयन बोर्ड इस पे स्पष्ट भी कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है। स्पष्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। बाकी बचते हैं 2013-2016 के अवशेष पैनल पे, इनकी काउंसलिंग जो है वो कब से होगी अभी भी चयन बोर्ड इस पे फैसला नहीं ले पाया है, ठीक है। वजह यह थी कि पहले मतलब उन्होंने कहा था कि हम 26-27 इसकी काउंसलिंग कराएंगे, लेकिन चूंकि अध्यक्ष महोदय अनुपस्थित चल रहे हैं बैठकों से और जो मतलब जैसे वो आएंगे तभी इस पर कुछ फैसला होगा, तभी पैनल गठित होगा, तभी उसकी काउंसलिंग होगी। तो आप लोग थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, हम लोग लगे हुए हैं और जो है मतलब कहीं से भी आपका अहित नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो हमारे भाई बहन भी हैं और उनका कल्याण होना सुनिश्चित है और कल्याण हो इसके लिए हम भी प्रयत्नशील हैं। रही बात अन्य माध्यमों से जो मतलब आपको खबरें मिलती हैं, बहुत सारे लोग मतलब वो बताते हैं, आपको मैंने सारे फैक्ट बता दिए। बीएड को मतलब जो है जो कह रहे हैं कि बाहर हो जाएंगे, बीएड को बाहर कराने के लिए राज्य सरकार को भी अपने फेवर में लेना पड़ेगा, है ना। और बीएड वोड ऐसे बाहर नहीं होने वाला है क्योंकि राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन कर रखा है। राज्य सरकार ने ही रिक्वेस्ट किया था तभी बीएड वाले इसमें शामिल हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने ही ये अपील की थी केंद्र सरकार और एनसीटी से, तभी बीएड वालों को मौका मिला है। आप निश्चिंत रहिए, आप लोग बाहर नहीं जाएंगे। और चुनावी वर्ष है, योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा भी कर दी है कि प्राथमिक में एक बम्पर भर्ती हम फिर से करने चल रहे हैं। तो आप लोग पूरी तन्मयता के साथ सुपर टेट की तैयारी करिए और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लीजिए क्योंकि आने वाला जो वक्त है ना, आने वाला वक्त वो थोड़ा सा जो है मुश्किलों भरा हो सकता है नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद। और अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एलटी ग्रेड की तैयारी थोड़ा स्तरीय करिए, स्तरीय मैटर पढ़िए, टेक्स्ट बुक से बने हुए नोट्स आदि पढ़िए जो कि आपकी सफलता में सुनिश्चितता लाएंगे। अगर आप ऐसा करने में सफल रहे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है और ऐसा करने पर अगर आप असफल रहे तो आपकी असफलता भी सुनिश्चित है। सफल होना है तो अभी से ही जाग जाइए। अगर आप ये सोचेंगे कि यार चलो विज्ञापन आएगा तो पढ़ लेंगे, विज्ञापन आने के बाद केवल और केवल आपको 26 दिन का टाइम मिलेगा एग्जाम की तैयारी के लिए। उस 26 दिनों में फिर आप जो है मतलब पेन से चाहे ब्रश करिए और चाहे जो है मतलब पूरा रात पूरा दिन जाग लीजिए, आपका कोई लाभ नहीं होने वाला, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, मैटर आज ले लीजिए और आप पढ़ाई स्टार्ट करिए क्योंकि जो एग्जाम होंगे वो ताबड़तोड़ होंगे, फास्ट ट्रैक पे होंगे और आपको तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए होता है, कम से कम 4-5 महीने तो अवश्य चाहिए होता है। जो समय आपको मिल रहा है वो समय आज की दौर में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने चल रहा है। तो आप लोग अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए,
कहीं से भी आप डिप्रेस्ड मत होइए, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। एनसीटीई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, अपील दायर हो चुका है वहां पे, और बहुत जल्दी ही ये सारी चीजें जो है वो लीगल तौर पे आ जाएंगी। एक बार सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, खारिज हो चुका है, फिर से सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश को जो है रिन्यू कराना है एनसीटीई के द्वारा। आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल भी। और रीट में जो विद्यार्थी बाहर हुए हैं वो फिर से बीएड वाले आ जाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आपको मोटिवेट करता है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आपको सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं प्रदान करता है। वजह यही है कि आपका भरोसा, आपका स्नेह मुझ पर जो बढ़ा है, वो भरोसा, वो स्नेह सदियों सदियों तक कायम रहे, इसके लिए हम भी प्रयत्न करते हैं पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मेरे भाई बहन सब्सक्राइबर हैं हमारे, और जो स्नेह, जो भरोसा मुझ पर दिखाते हैं, उस स्नेह और उस भरोसे के लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं। दिल की गहराइयों से आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, आपको दिल से प्रणाम। आप लोग इसी तरीके से स्नेह आशीर्वाद अपना बनाए रखें और कभी भी किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बीएड प्रशिक्षितों के साथ है। बीएड प्रशिक्षितों को कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है उत्तर प्रदेश में। निश्चिंत रहिए, बेफिक्र होकर के तैयारियां करिए, क्योंकि हम भी थोड़ी सी पहुंच रखते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना। निश्चिंत होकर के तैयारियां करिए। और आपको 75,000 से अधिक पदों पर भर्ती देखने के लिए मिल रही है। और सुपर टेट जो है मतलब आ रहा है, आपका टेट के एग्जाम के जस्ट बाद आपका विज्ञापन आ जाना है। तो आप लोग पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करिए और एक सीट अपनी सुनिश्चित करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं 9721411385 पर। हम आपका सहयोग करेंगे। आपको कैसे सुपर टेट की तैयारी करनी है हम बताएंगे। आप 120 प्लस का स्कोर करके ही आओगे, इस बात की गारंटी। चाहे एलटी की बात कर लो, चाहे टीजीटी की बात कर लो, चाहे सुपर टेट की बात कर लो, चाहे लेखपाल की बात कर लो, चाहे किसी भी एग्जाम की बात कर लो, जो मैटर मैं आपको दूंगा रामबाण ब्रह्मास्त्र है, समझ रहे ना। तो आप लोग तैयारियां करिए। 9721411385 पर आप संपर्क कर सकते हैं। याचिका हमारी जो रिट फाइल हुई थी उसका भी जो है प्रोसेस का पूरा कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्दी ही हम रिट नंबर देने चल रहे हैं और उन अभ्यर्थियों को जो हमारे याची हैं, है ना, और बहुत जल्दी उस पर सुनवाई भी होगी और हमारे याचियों को लाभ भी मिलेगा। 100% उनको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने 9 विषयों की जो है याचिका डाली है और 9 विषयों में समाज जो है मतलब आपके सामाजिक विज्ञान है और आपका संस्कृत है, हिंदी है, कला है, शारीरिक शिक्षा है ना, गृह विज्ञान है, गणित है, और मतलब 2-3-4 विषय हैं। उन सभी की याचिका पड़ चुकी है और आपको बहुत जल्दी ही अंग्रेजी भी है, तो रिट नंबर आपको बहुत जल्दी ही प्रोवाइड हम कराएंगे। अभी भी आपके पास 1 दिन 2 दिन का अवसर है और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें रिट में तो